हेलो वीवर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, जो लोगों के बीच सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों तरह के काम हैं। आप अपने स्किल के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्रीलांसिंग के बारे में जो भी बेसिक सवाल होते हैं, जनरल सवाल होते हैं, वो सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ए टू जेड फ्रीलांसिंग के बारे में पूरी जानकारी दी है, और इसीलिए मैंने इसे 4 पॉइंट में डिवाइड किया है। और एक एक करके हम उस सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे आगे चलकर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो सातों पॉइंट क्या है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, फ्रीलांसिंग क्या होता है। तो पहले पॉइंट में हम चर्चा करेंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रीलांसर आप कैसे बन सकते हैं, या इस को बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और कौन कौन फ्रीलांसर बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे फ्रीलांसर की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फ्रीलांसर से पैसे कमाने की प्रक्रिया क्या है। पॉइंट नंबर 4 का फ्रीलांसर के फायदे क्या हैं, मतलब अगर आप फ्रीलांसर बनते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, और आपको ये क्यों बनना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 4 में हम इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 5 आता है तो फ्रीलांसिंग के लिए प्लेटफॉर्म कैसे चुने, क्योंकि जैसा कि जानते हैं, अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय वेबसाइट है, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो काम करने मिलने की संभावना भी कम होगी। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज करें, या किस प्लेटफॉर्म का चयन करें, ताकि आपको ट्रैफिक कम मिले और आपको काम आसानी से मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आप फ्रेशर होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक फ्रेशर के लिए मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, ताकि उनको मतलब कि कम समय में यहाँ काम मिल जाए और वो कुछ पैसे यहाँ से अर्न करना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों होगा फ्रीलांसर से पैसे कमाने के लिए कौन कौन सी वेबसाइटें हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं टॉप कुछ सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वेबसाइटों को भी पॉइंट नंबर 6 में चर्चा करूंगा, जहाँ पे जाके आप वर्क कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 जो कि लास्ट होगा, वो होगा फ्रीलांसर FAQ, यानी कि फ्रीलांसर के बारे में जो जनरल सवाल हैं, जो कॉमन सवाल हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और एक एक सवाल को लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में बता देंगे, ताकि मतलब जो भी कोई डाउट होता है, या जो बेसिक सवाल आपके मन में अभी भी आ रहे हो, या वीडियो देखते देखते आ जाएं, तो लगभग लगभग मैंने उन सारे क्वेश्चनों को लास्ट में कवर कर लिया और उसका जवाब भी दे दिया है। तो हो सकता है कि मैं भी कुछ सवाल ऐसे हों जो मैं चर्चा यहाँ न की हूँ, या मुझसे मिस हो गया, स्किप हो गया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पवन सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वर्क विद पवन। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 जो कि पहला पॉइंट है, फ्रीलांसर क्या होता है। दोस्तों फ्रीलांसर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे इनकम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट का सहारा लेना होगा, जहां पर आप फ्रीलांसर बन के पैसे कमा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको फ्रीलांसर कैसे बनते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि फ्रीलांसर है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड से, यानी पूरे विश्व से यहाँ पे काम होता है। अब यहाँ पे इंडियन रुपीज में, डॉलर में, यूरो में, कई भी मतलब करेंसी में पैसे इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे विश्व से लोग काम करवाने आते हैं और करने वाले भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यानी भीड़ भी होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको हर एक वर्क मिल जाते हैं। हर एक वर्क का मतलब है कि आपको हजारों काम मिलेंगे। आपके पास जो भी स्किल है, जो भी हुनर है, जो भी आपकी योग्यता है, आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं दे के बता देता हूँ।
जैसे आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ऑडियो ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, या स्क्रिप्ट लिखना जानते हैं, आर्टिकल आपको आता है, या फोटोशॉप करना आता है, किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना आता है, तो इस तरह से बहुत से वर्क होते हैं। ये तो मैंने बेसिक वर्क का नाम बता दें, लेकिन यहाँ हजारों वर्क होते हैं। आप उसमें से कोई भी जो भी स्किल आपके अंदर, उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं, उसे चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे काम आता कैसे है, या यहाँ पे लोग काम करते कैसे हैं। दोस्तों देखिए, होता कि जैसे कि मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, ठीक, आपने एक चैनल बनाया है और आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब आप चाहते हैं कि आप अपने वीडियो को एडिट करना, लेकिन एडिटिंग मान लीजिए आपको नहीं आती है, या हो सकता है आपके पास उतना समय न हो वीडियो एडिटिंग करने के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे काश कोई ऐसा बनता हो जो मेरा काम ये कर दे, मेरा वीडियो एडिटिंग कर दे। अब इसके लिए या तो वो किसी पर्सनल व्यक्ति को रखे, महीने भर की सैलरी दे, तो हो सकता है उसके बाद उतने ज़्यादा काम न हो, या उतने ज़्यादा पैसा न को महीने भर दे सके, या हो सकता है उतने काम ही न हो कि वो इसके लिए किसी एक पर्सन को महीने भर रखे, उसे एक महीने पूरी सैलरी दे। तो इसीलिए दोस्तों वो चाहते हैं कोई ऐसा बनता है जिसे मैं जो भी काम दूं वो तुरंत उसे समय पे करके दे दे, और मेरे पैसे की भी बचत हो। अब दोस्तों उसे काम देना है, लेकिन वो काम देगा कहाँ पे, उसे कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा काम करेगा, या कौन हमारा काम अच्छे से करेगा, हमारा समय पे करके देगा, हमारे जो काम है उसको खराब नहीं करेगा। दोस्तों इसके लिए ही बना है फ्रीलांसिंग वेबसाइट। वैसे फ्रीलांसिंग तो कई सारी वेबसाइट हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने जैसा पॉइंट में भी लिखा है कि फ्रीलांसिंग कौन कौन सी वेबसाइट है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनी हुई है, जहाँ पर काम करने वाले लोग और काम कराने वाले लोग दोनों लोग होते हैं। और जो काम कराने वाले होते हैं वो वहाँ पे अपने काम को डालते हैं कि भैया मुझे अपना ये वीडियो है एडिटिंग कराना है, इसके लिए मैं इतना पैसा आपको दूंगा और मुझे ये काम इतने दिनों में चाहिए। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं जैसे उसको देखते हैं, तो वहाँ पे वो अपने बिट को डालते हैं, यानी अपने रिक्वेस्ट को डालते हैं कि ठीक है मैं आपका ये काम करूंगा। अब वहाँ पे कोई कहेगा मैं आपका ये काम करके 5 दिन में दूंगा, कोई कहेगा मैं 3 ही दिन में करके दे दूंगा, कोई कहता है कि मैं इसके लिए आपसे $100 लूंगा या 1000 रुपये लूंगा, तो कोई कहेगा मैं 500 रुपये ही लूंगा। इस तरह से यहाँ पे बोली लगती रहती है। तो उसमें जो काम कराने वाला व्यक्ति होता है वो पहले ये देखता है कि जो मेरा काम कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसकी स्किल क्या है, अगर वो मेरा काम ले रहा है तो क्या समय पे करके दे पाएगा, क्या वो जो पैसे मान रहा है उतना पैसा मैं अफोर्ड कर पाऊंगा उसे देने के लिए। इस सब चीजों को देखते हुए अलग अलग लोगों के प्रोफाइल लोग देखता है, उसके बिड को देखता है और अपने काम को उसको देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको काम कराने वाले लोग और करने वाले लोग दोनों लोग मिलते हैं, और इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो वेबसाइट लेती है। यानी यहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं होता है कि आप काम करते हैं क्या पता चला आपको पैसे ही नहीं मिले, या कोई फर्जी काम मिल गया काम करने के बाद उसका कुछ पता ही नहीं है पैसे देने टाइम। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसमें कंपनी का जो फायदा है, यानी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट, इसमें यह फायदा होता है कि जो काम कराने वाला होता है, जैसे उसने कहा कि मुझे ये काम कराना है, इसके बदले मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, और जो काम करने वाला है वो तैयार हो गया 100 रुपये में ये काम करने वाला। तो जैसे ही काम करने वाला वो काम करके देता है, और काम कराने वाला जैसे ही वो पेमेंट देता है तो वो सबसे पहले उस वेबसाइट को देता है। तो वो वेबसाइट क्या करती है, काम कराने वाले से 105 रुपये लेती है, और जो काम करके देता है उसे 95 रुपये देती है, यानी 5 रुपये उधर से प्रॉफिट कमाएगी, 5 रुपये इधर से प्रॉफिट कमाएगी। ये कंपनी के प्रॉफिट हो जाती है, जहाँ मतलब जो ये प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये हो गया फ्रीलांसर क्या होता है। और अब हम बात करें कि फ्रीलांसर कैसे बने, आप कैसे बन सकते हैं फ्रीलांसर। ठीक है, तो कि फ्रीलांसर बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत, किसी इंटरव्यू की ज़रूरत या किसी भागदौड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस आपके पास कोई न कोई स्किल होना चाहिए जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, या फोटोग्राफी आनी चाहिए, या डाटा एंट्री आना चाहिए, एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, राइटिंग, ब्लॉग, मतलब
इस प्रकार कोई भी स्किल आपके अंदर है, क्योंकि यहाँ हजारों काम, मैं तो बस बेसिक कुछ कामों के नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ हजारों काम में इस तरह का कोई स्किल है आपके पास, तो आप यहाँ जाके आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको वीडियो बनाना अच्छे से आता है, ठीक है, आप इस वेबसाइट पे गए, वहाँ पे सर्च किए वीडियो एडिटिंग, तो वहाँ जितने सारे काम में आपको मिल जाए, मतलब दिख जाएंगे। तो जो भी आपको सही लगे कि हाँ मैं ये वाला वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ या इस समय दे सकता हूँ, तो आप उस हिसाब से उस काम को वहाँ से ले सकते हैं। और चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि फ्रीलांसर के लिए किसी वेबसाइट का चयन कैसे करें, कैसे वेबसाइट को चुनें, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, काम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कराने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो होता क्या दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है ट्रैफिक की। यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक, अगर कोई फ्रेशर यानी नया व्यक्ति यहाँ जाता है तो उसे काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो काम कराने वाला व्यक्ति तो वो देखेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले कितने लोगों को काम करके दिया है, आपने जो भी काम किया वो सही किया है, समय पे दिया है कि नहीं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई मतलब कि एक्सपीरियंस ही नहीं होगा जो कि आपकी प्रोफाइल पे दिखे कि आपने अब तक इतने काम किए हैं, सारे काम समय पे दिए हैं, सही किए हैं। तो ऐसा कुछ तो शुरू में आपके प्रोफाइल दिखेगा नहीं, आपको किसी ने कोई रेटिंग नहीं दे दिया होगा, कोई रिव्यू नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई काम किया नहीं हो। इसलिए फ्रेशर थोड़ा यहाँ काम मिलना मुश्किल। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कुछ आपको टिप्स दूंगा, कुछ तरीका भी बताऊंगा कैसे आप यहाँ से आसानी से पैसे मतलब काम को पा सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं तो वो तो कर ही रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद फ्रेशर के लिए है, क्योंकि फ्रेशर लोग को काम यहाँ पे जल्दी नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यही एक ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पर मतलब बहुत सारे काम मिलते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि कितना धोखाधड़ी आजकल ऑनलाइन हो रहा है आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मेन ट्रैफिक यहाँ पे होने का यही रीजन है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। और तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मतलब अगर फ्रेशर भी हैं तो कैसे आप यहाँ से काम पा सकते हैं। तो अगला जो मेरा पॉइंट था कि कौन कौन सी वेबसाइटें हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइटें यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जैसे फाइबर है, पेपल पर आवर है। तो यहाँ पे मैंने बगल में स्क्रीन पे आपको सारे वेबसाइटों का नाम दे दिया है, गुरु है, तो ऐसे तमाम वेबसाइटें हैं। तो मैं इसमें से कुछ वेबसाइट आपको आगे बता दूंगा इनमें से कौन सी वेबसाइट एक फ्रेशर के लिए अच्छा होगा, जहाँ पे वो आसानी से काम पा सकते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने एक पार्ट 2 वीडियो बनाया है जिसपे मैंने ये 10 वेबसाइट के बारे में एक प्रॉपर एक एक वीडियो वो मतलब अलग से बनाया है कि फाइबर पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है, पेपल पर आवर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोफाइल बनाना है, अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना है, ताकि जो काम कराने वाला लोग लोग हैं वो आपका प्रोफाइल देखें तो आपकी तरफ आकर्षित हों, आपके बारे में सोचें कि हाँ ये व्यक्ति काम कर सकता है। तो इसके बारे में मैंने हर एक वेबसाइट का अलग अलग एक एक वीडियो बनाया है। तो आप चाहें तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके भी सारे वीडियो देख सकते हैं और जिस भी साइट पे आप काम करना चाहें वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रीलांसर के फायदे। इसके फायदे क्या हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर बनते हैं या फ्रीलांसर बनने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे अपने करियर को देख रहे हैं, तो इसके क्या फायदे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम यहाँ कर सकते हैं, यानी घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं है। तो आप एक स्वतंत्र, फ्रीलांसर का दोस्तों मतलब ये होता है स्वतंत्र, फ्रीडम, मतलब आप एकदम फ्री होके काम कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा दोस्तों यह है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं या आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही, आप कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ भी अगर 2-3 घंटे यहाँ पे आप डेली दे रहे हैं तो एक अच्छे खासे पैसे को जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो मुझे फ्रीलांसिंग की बात लगती है कि बॉस फ्री लाइफ, यानी कि बॉस फ्री जीवन, आपका कोई भी बॉस नहीं होगा कि आपको हुक्म दे, आपको ऑर्डर दे कि आप इस तरीके से काम करिए या ये काम क्यों नहीं हुआ, आपको 4 बात सुनाए, ताने मारे। तो आप एकदम बॉस फ्री जीवन है, खुद के मालिक हैं, खुद के एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी मर्जी है आप काम करिए, नहीं मर्जी है नहीं करेंगे।
सुबह मने सुबह करेंगे, शाम मने शाम मन करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोई भी आपको यहाँ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे समझ में आता है, सबसे अच्छा फ़ायदा यही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं लास्ट पॉइंट पे और बात करते हैं कि फ्रीलांसर की फ्रीलांसर के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन का होते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को से देखते हैं और आपको बता दें, जो क्योंकि मुझे पता है कि इतना वीडियो देखने बाद आपके मन में फिर कई सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो चलिए पहले मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बाय द वे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या कम पढ़े लिखे लोग भी फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू देने नहीं जाना है, आपको कोई बहुत बड़े डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बेसिक भी स्किल है। बस बात एक, जैसा स्किल होगा उतना ज़्यादा आपको काम मिलेंगे। छोटे मोटे स्किल होंगे, छोटा मोटा काम मिलेगा, कम पैसों वाला काम मिलेगा। ज़्यादा अच्छे वैसे मार्केट जो डिमांड है वो वाले स्किल है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। आजकल ये जो इस आप स्क्रीन देख रहे हैं कि इस सारे स्किल में अगर आपको कोई आता हो तो इसके इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अगर आपने ये स्किल को सीखा है या जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं सीखा तो जो भी स्किल है, जैसे भी आपके पास स्किल, उस हिसाब से आपको यहाँ काम मिलेंगे। लेकिन मैं कहूँगा अगर ये सारे स्किल आपके पास हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो एक बार आप सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अगर स्किल आप सीख लेते हैं, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सर्च किया तो इस समय ये हाई वैल्यूम वाले स्किल हैं, इसके मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपको मतलब काम के लिए मतलब कोई वेट ही नहीं करना पड़ेगा, आराम से आपको काम मिलेंगे और इतने काम मिलेंगे कि आप नहीं कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास कम स्किल तो पैसे आप नहीं कमा सकते हैं। आप बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जैसा काम वैसा दाम। तो जैसा स्किल आपके पास है उस हिसाब से उतना ही काम मिलेंगे, उस हिसाब से उसका दाम मिलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो उसका क्या दाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई आपको ट्रांसलेशन करना है, उसकी संख्या कम है करने वालों की, उसका डिमांड ज़्यादा है। अगर कोई आपको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल लिखने वाले की संख्या कम है तो उसका डिमांड ज़्यादा, उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी तरह है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में, मैं विश्व की बात नहीं करूँगा, मैं भारतीय हूँ तो भारत की बात करूँगा। भारत में कितने लोग इससे पैसे कमा रहे हैं या कितने पैसे कमा सकते हैं? दोस्तों फ्रीलांसिंग से औसतन 30 से 40 हज़ार रुपये आप अर्न कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करें, लेकिन एक एवरेज बात करूँ, जितने लोग भी काम करें तो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये यहाँ से लोग अर्न कर रहे हैं, जो कि मतलब न्यूनतम है। आपके पास अच्छी स्किल है तो आप लाखों रुपए यहाँ कमा दें। यहाँ पे मैंने देखा है एक एक काम के बदले लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो एक एवरेज अगर बात करें तो 30 से 40 रुपये, अगर आपके पास बेसिक या स्किल है तो भी आप 30-40 रुपये औसतन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीलांसिंग क्या होता है? दोस्तों फ्रीलांसिंग का हिंदी मतलब होता है स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से काम करना ही फ्रीलांसिंग है। तो यही इसका मीनिंग है, स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र होकर काम करना फ्रीलांसिंग है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीलांसर में क्या क्या काम होता है या किस तरीके के काम होते हैं? तो मैंने शुरू में भी बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग लिखना, आर्टिकल लिखना, ब्लॉग लिखना, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, एक्सेल, वर्ड टाइपिंग और वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। कंटेंट क्रिएटर, तो ऐसे इस तरह के काम यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं कि अपने देश में यानी भारत देश में कितने प्रतिशत लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। दोस्तों भारत में लगभग 2023 का जो डेटा कहता है कि 15 करोड़ लोग फ्रीलांसिंग से पैसे अर्न कर रहे हैं और अपने जीवन यापन इससे चला रहे हैं। तो 15 करोड़ की संख्या कम नहीं है। इतना तो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है जितना इस फ्रीलांसर वर्ग ने लोगों को सहारा दिया हुआ है, और एक वे स्वस्थ माइंड से फ्री होकर सुकून से पैसे यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो इसका जवाब है 15 करोड़ लोग, जो कि 2023 का डाटा है। 15 करोड़ लोग यहाँ से पैसे अर्न करते हैं। लास्ट सवाल मैं एक और ले लेता हूँ कि फ्रीलांसर पे ज़्यादातर के काम किस प्रकार के मिलते हैं?
दोस्तों फ्रीलांसर पे वेब डिजाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, कॉपी राइटिंग का ज़्यादा डिमांड है, ऐप डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इस तरह के काम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये रहे इसके कुछ बेसिक सवाल, और इसके बाद भी कुछ सवाल ज़रूर होंगे आपके मन में, तो आप चाहे तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन सवाल मैं आपसे भी दूंगा कि फ्रीलांसिंग और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने 3 ही 4 फ़ायदे आपको बताए हैं, और भी कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने उसे कवर नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ आप उसे कमेंट करके हमें बताएं इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दें, या अगर कोई कमी नज़र आए तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आया तो लाइक अनलाइक जो भी आपको लगे कि हाँ ये वीडियो ऐसी थी, अच्छी लगी तो लाइक, नहीं पसंद है अनलाइक, लेकिन फीडबैक अपना ज़रूर दें। और वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।